डियर स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है हिंदी। आज हिंदी की क्लास प्रेम माधुरी के बारे में बताएंगे आपको। भारतेंद्र हरीशचंद्र जी ने लिखा है। कहाँ पे पढ़ाना है? देखिए, जीवन परिचय जो भी हम आगे लिखाएंगे, सबसे पहले हमें काव्य पढ़ाना है, वो काव्य पढ़ाते हैं। देखिए, हाँ, एक चीज़ है, मैं जितना पढ़ाऊंगा उसका आपको पूरी तरह से अर्थ लिख के आपको ग्रुप में सेंड करना है, और जो चीज़ नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिए और बताइए। मैं आपको पूर्णतया जितना भी संतुष्टिपूर्वक जनक जो भी हो वैसा ही आंसर दूंगा, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रेम माधुरी में बताया गया है कि प्रेम माधुरी ने प्रेम के मधुर स्वर का या मधुर वृत्तांत का वर्णन किया गया है। इसमें कवि ने प्रेम की जो सच्चाई है उसकी यथार्थ रचना की है। बताया गया है कि गोपियाँ जो होती है श्री कृष्ण के बिछड़ने के बाद जो जो अपनी सखियों से और उनके विरह में व्यतीत करती हैं, तो उसी के बारे में भारतेंद्र हरीशचंद्र जी ने बताया है। चलिए शुरू करते हैं। मार्ग प्रेम को समुझे हर चंद यथारथ होते यथाय लाभ कछु न पुकारन ही लाभ कछु न पुकारन में बदनामी होने की सारी कथा है। जानते हैं जिये मेरो भली विधि और उपाय सबे व्यर्था है। बावे है ब्रज के फिक्रे मोहिनाक पूछत कौन बिथा है। देखिए, भारतेंद्र हरीशचंद्र जी कहते हैं कि मार्ग प्रेम को समुझे हरचंद यथार्थ होते था, यानी जो प्रेम का रास्ता है, यानी प्रेम को समझना वास्तव में बहुत ही कठिन है। यानी भारतेंद्र हरीशचंद्र जी कहते हैं कि मार्ग प्रेम का रास्ता को, यानी प्रेम को समझने के लिए हरीशचंद्र जी कहते हैं यथार्थ वास्तव में बहुत ही कष्ट है। यानी प्रेम का जो मार्ग है उसे समझना बहुत ही कठिन है। मार्ग प्रेम को समुझे हर चंद यथारथ होते यथा है। भारतेंद्र हरीशचंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि प्रेम का जो रास्ता है या प्रेम को समझना वास्तव में बहुत ही कठिन है। प्रेम को समझना वास्तव में बहुत ही कठिन है। लाभ कछु न पुकारन में बदनामी होने की सारी कथा है। कहती है गोपियाँ अपनी सखियों से कि लाभ कछु न पुकारन, यानी लाभ कुछ नहीं है। अगर मैं अपने प्रेमी का नाम ले लेकर हमेशा पुकारती हूँ तो कोई भी इसमें लाभ नहीं है। ये होने सारी कथा है। यानी अगर मैं अपने प्रेम को हर एक दूसरे से बताती हूँ या अपने प्रेमी का नाम लेती हूँ तो सिवाय बदनामी के कोई लाभ नहीं है। बदनामी ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो लाभ कछु न पुकारन में बदनामी ही होने की सारी कथा है। गोपियाँ कहती हैं कि प्रेम जो हम किसी से करते हैं, अगर हम उसके बारे में किसी से बताते हैं तो इससे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, सिवाय बदनामी ही मिलती है और कुछ भी नहीं मिलता है। जानते हैं जिये मेरो भली विधि, जानते हैं जिये मेरो भली विधि और उपाय सबे व्यर्था है। कहती है गोपियाँ कि जानता है, मेरा जो हृदय है वो अच्छी तरह से जानता है, मेरा हृदय अच्छी तरह से भली प्रकार से जानता है कि प्रेम जो रोग हुआ है मुझे उसका कोई भी उपचार नहीं है, इस रोग का कोई उपचार नहीं है। आगे देखिए, बावरे है ब्रज के फिक्रे मोहिना पूछत कौन बिथा है। उसके बावजूद सभी लोग जानते हैं कि जो रोग मुझे हुआ है इसका कोई उपाय नहीं, उसके बावजूद भी बावरे हैं, पागल है, सिगरे सभी लोग। कौन? ये जो ब्रज के वासी हैं लोग सब क्या है? पागल हैं। और मुझसे बेकार में पूछ रहे हैं तुम्हें क्या कष्ट है, मुझसे बेकार में पूछ रहे हैं तुम्हें क्या कष्ट है। आगे देखिए, दूसरे पैराग्राफ स्टेंजा का हम अर्थ बताने जा रहे हैं। केयरफुली समझना है आपको, क्योंकि मैं अर्थ पूछूंगा और आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग से ये चीज़ है कि आप लोग इसका अर्थ लिख के और कॉपी में और व्हाट्सएप कीजिएगा फोटो कैप्चर करके, इससे मैं ये बता सकूं कि हाँ आप सही किए हैं कि गलत किए। और दूसरी बात ये है, अगर किसी को भी समझ में इसमें नहीं आया हो तुरंत बता दीजिए,
और ऑनलाइन जितने भी लोग देख रहे हैं वो तुरंत कमेंट कर दें, और व्हाट्सएप ग्रुप जो डाउट ग्रुप मैंने हिंदी का बनाया उसमें भी डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है, कहा गया रो कहे जो तो अमंगल होए और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। रो कहे जो तो अमंगल होए, यानी भारतीय हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अपने पति को वो अगर रोकती हैं कहीं जाने से कि मत जाओ, तो उनकी प्रभुता का नाश होता है। ठीक, सॉरी मैंने एक लाइन आगे का बोल दिया। रो कहे जो तो अमंगल होए, भारतीय हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अगर घर से वो बाहर जाने लगे, कौन, मेरे पति अगर घर से बाहर जाने लगे हैं और उन्हें मैं रोकती हूँ तो अशुभ होगा। यानी आपको ही पता है अगर कोई घर से जाने लगता है तो किसी को रोका टोका नहीं जाता है, अशुभ माना जाता है। तो ये बोला गया है कि रो कहे जो तो अमंगल होए और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। अगर मैं रोकती हूँ कि घर से मत जाओ तो प्रेम का नाश होता है। अगर मैं लिखा है नशे जो कहे पिए जाइए, उल्टा बोल दिया, सॉरी फिर उल्टा बोल गया। प्रेम नशे जो कहे, अगर मैं अपने प्रियतम को पति को कहती हूँ कि जाओ तो हमारे प्रेम का नाश होता है, और रोकती हूँ तो अशुभ होता है। गोपियां कहती हैं कि भारतीय हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियां कहते हैं कि अगर उनके पति बाहर जाने लगते हैं तो गोपियां उन्हें रोकती हैं तो अशुभ होता है, और कहती है जाओ तो अमंगल, सॉरी उनके प्रेम का नाश होता है। नहीं सुना, अपने शब्दों में क्लियर बताता हूँ। रो कहे जो तो अमंगल होए और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। भारतीय हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अगर मेरे पति कहीं जाने लगते हैं और उन्हें मैं उस वक्त रोकती हूँ, पूछती हूँ कहाँ जा रहे हो, तो अशुभ माना जाता है, और अगर मैं कहती हूँ नहीं आप जाइए तो हमारे प्रेम का नाश होता है। गेट इट? नेक्स्ट देखते हैं। जो कहे जाओ न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। फिर कहती है गोपियां कि जो कहे जाओ न तो प्रभुता, अगर हम अपने पति को रोकते हैं कि मत जाओ तो उनकी आज्ञा का मैं उल्लंघन करती हूँ, उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा, और जो कहती कुछ भी नहीं कहती हूँ तब भी हमारे प्रेम का नाश होगा। अगर हम कुछ भी नहीं कहते हैं तब भी हमारे प्रेम का क्या होगा, नाश होगा, और अगर उनको जाने से रोकते हैं तो उनके आदेश का या आज्ञा का उल्लंघन होगा। जो हरे चंद कहे तुम्हारे बिन जिए न तो यज्ञपति आइए। तासो पायान समय तुम्हारे हम का कहे आपे हमें समझाइए। हरिचंद जी कहते हैं कहे तुम्हारे बिन जिए, प्रिय तुम्हारे बिन जीना, ना तो यज्ञपति है, मुझे तुम्हारे बिना अब नहीं जिया जा रहा, मुझे तुम्हारे बिना अब नहीं जिया जा रहा है। एकदम सरल से सरल भाषा में बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान में, जितना इजी हो सकता है उतना इजी बता रहा हूँ। अब इसमें भी आपको ना समझ में आए तो बताइए, आप लोगों की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, हाँ, और ऑनलाइन वाले जिसको भी नहीं समझ आएगा थोड़ा कमेंट कीजिएगा। जो हरे चंद कहे तुम्हारे बिन जिए न तो यज्ञपति आइए। हरिचंद जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अपने पतियों के बिना जीना कोई जीना नहीं है। तासो पायान समय तुम्हारे हम का कहे आपे हमें समझाइए। फिर कहती हैं गोपियां कि तासो पायान समय तुम्हारे, अब आप ही बताइए, अब आप ही हमें बता दीजिए या समझा दीजिए कि मैं आपको कैसे पा सकूं, यानी जिससे मेरी आज्ञा का उल्लंघन भी ना हो, हमारे प्रेम का नाश भी ना हो। जैसे हमारी आज्ञा का उल्लंघन भी ना हो और हमारे प्रेम का भी नाश ना हो। आप ही हमें समझें हम क्या करें। इसी लाइन तीसरा स्टेज चलते हैं। आज लो जो ना मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। आज लो जो ना मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरी उरा होना है कछु नाही सबे फल आपने भाग्य को पावे। जो हरे चंदे भाई सो भाई अब प्राणे चले जाए तासो सुनावे। प्यारे जूहे जगे की रीति विधा के सब कंठे लगावे। भारतीय हरिचंद जी कहते हैं, भारतीय हरिचंद जी कहते हैं कि आज लो जो ना मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब बात कर। अगर अब भी हम नहीं मिले, अगर हम भी आज तक हम नहीं मिले, हम तो तुम्हारे सब बात करो, तो हम भी तुम्हारी तरह ही कहलाएंगे, तो हम भी तुम्हारी तरह कहलाएंगे। यानी कहने मतलब गोपियां कहती हैं कि आज भी अगर हम पतियों के कहना ना माने, उनको जाने दें, तो हम भी तुम्हारी तरह हो जाएंगे।
वही कहा जा रहा है कि आज लो जो ना मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ गए। आज भी नहीं मिलते हैं तो हम भी तुम्हारी तरह कहलाएंगे। और प्रेम उराहों में सॉरी मेरी उराहों ना कछु नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं, मेरी जो उराहों है किसी से कोई उराहों नहीं, कोई शिकायत नहीं है। जो कछु ना कहे सॉरी सबे फल अपने भाग को, सभी लोग अपने कर्मों का फल पाते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि मेरी कोई उराहोना नहीं है, मेरी कोई शिकायत नहीं, शिकवा शिकायत नहीं है, सभी लोग अपने ही कर्म का फल प्राप्त करते हैं। जो हरिचंद भाई सो भाई अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। हरिचंद जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है जो हुआ सो हुआ, प्राण चले तासो सुनावे। अब तो चाहे प्राण ही चले जाए, अब तो चाहे प्राण ही चले जाइए, मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी बताना है। यानी हम अपने शब्द में कह सकते हैं, भगवान हरिचंद्र जी कहते हैं अब जो हुआ सो हुआ, अब तो प्राण निकल रहा है, अब तो बताइए। तब कहती हैं गोपिया प्यारे जो है जग की यारित विदा के समय सब कंठे लगाए। मार्टिन हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपिया कहती हैं कि प्यारे मनुष्य को सभी को कहते हैं कि प्रियर प्रिवर जग की यह नीत है, रीत है, इन संसार की यह रीत है कि जब सभी लोग विदा होने लगते हैं तो एक दूसरे को गले लगाते हैं। संसार की यही रीत है कि जब सभी लोग विदा होने लगते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। व्यापक ब्रह्मा सबे थल पूरन हमहु पहचानती हूँ, पै बिन नंद लाल बिहाल सदा हरि चंद न ज्ञान है ठानती है। तुम दो यही कहियो उन्हें सो हम और कछु नहीं जानते हैं, पे प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन। भारतीय हरिश्चंद्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक आपको छोटा सा वृतांत सुनाता हूँ। एक बार श्री कृष्ण भगवान को क्या हुआ, श्री कृष्ण भगवान के जो कजिन बड़े भाई थे, कजिन थे, क्या नाम था, उद्धव। तो उन्हें अपने ज्ञान का थोड़ा घमंड था, तो उनके घमंड यानी अहंकार को तोड़ने के लिए, अहंकार का नाश करने के लिए उन्होंने क्या किया, गोपियों के पास भेजा कि जाओ देख के आओ। तो वहां पे जब गए तो वही गोपियां उद्धव से कहती हैं कि व्यापक ब्रह्मा सबे थल पूरन है हमहु पहचानती हूँ, पै बिन नंद लाल बिहाल सदा हरि चंदन ज्ञान है ठानती हैं। तुम तो यही कहियो उनसे हम और कछु नहीं जानते हैं, प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन, यानी इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं आप, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार, पूरी धरा पे आप क्या हैं, व्याप्त हैं। ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं कि आप हर जगह हैं, आप हर जगह हैं, ये हम जानते हैं। पर बिना नंदलाल बिहार पे, किसके बिना, नंदलाल बिहार यानी यशोदा जी, नंदलाल बाबा और यशोदा जी के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण भगवान, यानी श्री कृष्ण भगवान के बिना कोई ज्ञान ही नहीं है। वो तो सब जानते हैं, हम लोग तो मूर्ख हैं, हम लोग तो मूर्ख हैं, वो तो सब जानते हैं। पर बिना नंदलाल बिहार सदा हरिचंद्र ज्ञान ठानती है। वो बिया उद्धव से कहती हैं कि नंदलाल बिहार बिना, भगवान श्री कृष्ण के बिना हम लोग के अंदर कोई ज्ञान ही नहीं है। तुम उद्धव यही कहियो उनसे हम और कुछ नहीं जानते हैं। हे उद्धव, जाकर भगवान श्री कृष्ण से आप कह दीजिएगा कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। ये दुखियारी आंखें पे प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखिया नहीं मानती हैं। ये दुखियारी आंखें बिना आपको देखे मानती ही नहीं, ये दुखियारी आंखें आपको बिना देखे मानती ही नहीं। अब इस चार पंक्ति में, सॉरी 4 स्टेंजा में जो भी है पदांश, आपका 4 पदांश है, इसमें किसी को अगर नहीं समझ में आया होगा तो तुरंत बताइएगा। जहाँ भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा से। अब आगे हम आपको बताएंगे यमुना छवि के बारे में पढ़ाएंगे, जो टुमारो पढ़ाएंगे। और आई होप कल तक ये यमुना छवि पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए, और जहाँ तक समझ में नहीं आएगा तुरंत बोलिएगा, मैं तुरंत रिपीट करूँगा। हमारे कहने में आप थोड़ा पढ़िए पर ढंग से कंठस्थ हो जाना चाहिए। और जो इसमें व्याकरण होगी सारी चीज़ पढ़ाएंगे, रस छंद अलंकार
संधि जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे आपको, हम 2 दिन समय लेंगे उसका। बृहस्पति और शुक्रवार के दिन हम आपको व्याकरण से संबंधित सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। देखिए जो यमुना छवि है उसमें थोड़ा सा से बता रहे हैं बस, और पढ़ाएंगे कल। यमुना छवि में क्या बोलते हैं, यमुना जी की मनोहारिक चित्रण किया गया है। और एक इसमें जो गोपी हैं जिसका नाम ललिता है, ललिता नामक नायिका है, उन्होंने बहुत अच्छा चित्रण किया है इसका। और बताया है कि तरन तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाए, झुके कुल सो जल पर समर्पित मनुज भाए। कि तरन तनुजा तट तमाल, तरन तनुजा सूर्य की जो पुत्री है, तरन तनुजा सूर्य की जो पुत्री है कौन, यमुना, सूर्य की सूर्य की जो पुत्री है कौन, यमुना, तट तमाल तरवर हो जाए, बहुत सारे वृक्षों का जो डेरा है वहाँ पे लगा हुआ है, छाए हो, ढके, झुके कुल सो जल पर सन्निहित, और वो इस तरह झुके हुए हैं यमुना जी में की तरफ से, यमुना जी में इस तरह झुके हैं जैसे लग रहा है कि परसन हितमन, जैसे लग रहा है कि उन्हें छूने की चाह में उनके ऊपर से झुके जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, हम आपको आगे कल पढ़ाएंगे। कोई डाउट होगा आप बताइएगा। थैंक्स फॉर दिस सेना।